एक भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जहां पर एनडीए ने बढ़त बनाई हो। तो अब मुद्दों की बात करते हैं। क्या नौकरी, 10 लाख नौकरी देने का वादा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया? उसी के चलते ट्रैक्शन हुई। वो तेजस्वी यादव, वो आरजेडी जिसके बारे में कहा जाता था ये मुस्लिम यादव कंबाइन MY फैक्टर के चलते ही सरकार बनाते हैं या वोट पाते हैं, 17 यानी कि 31% जो वोट बैंक था। लेकिन यहां पर जो ट्रैक्शन दिख रही है, पहली पसंद 44% बिहारियों की पहली पसंद मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव बन गए हैं। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर 35%। एक और आंकड़ा टुडेज चाणक्य का, 63% लोग बदलाव चाहते हैं। तो क्या ये वोट फॉर चेंज था? ये बदलाव के लिए वोट था क्या? और मेरे साथ हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जुड़ गई हैं, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ हैं, दो खास मेहमान अभी सत्ता पक्ष, फिलहाल जो सत्ता पक्ष में हैं, राकेश सिन्हा वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, और केसी त्यागी महासचिव हैं जेडीयू के। तो पहले राजनीतिक चर्चा शुरू करूं उससे पहले अनुराधा, अगर मैं ये कहूं, देखिए एक सेक्युलर ट्रेंड, एक भी एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त नहीं दे रहा है, तो ये वोट फॉर चेंज है, ये बदलाव की वोट देख रहे हैं क्या हम? बिल्कुल संदीप, ये बदलाव का ही वोट होगा, क्योंकि हर कोई एक ही तरीके की बात कर रहा है। और अगर हर एग्जिट पोल एक तरीके की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपके लिए मसला जो है वो बिल्कुल साफ है। क्योंकि अगर आप बदलाव की ही बात करेंगे तभी इस तरीके के एग्जिट पोल्स आते हैं। आपको पता है संदीप, आप हम सब कितने सालों से इलेक्शंस को देखते रहे हैं, और जब भी इस तरीके की बात आती है और जब भी एक मिनट के लिए रोक रहा हूं अनुराधा आपको, एग्जिट पोल में एक और अहम आंकड़ा आ गया है। एक मिनट के लिए रोक रहा हूं अनुराधा आपको, ये इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो आ गया है, और यहां पर भी जिस सेक्युलर ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं वही आगे बढ़ रही है। महागठबंधन को 139 से 161 सीटें, यानी कि 150 सीटें जीत रहे हैं तेजस्वी यादव। और मैं तेजस्वी यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं, ये डेविड वर्सेस गोलायत की फाइट थी, हमने वो शब्द भी इस्तेमाल किया, मैंने और सुकेश ने बहुत चर्चाएं की कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की गई। एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ एक पूरी स्टार कास्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोग, तमाम धुरंधर मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन यहां पर भी एक्सेस माय इंडिया कह रहा है 150 सीटें। अनुराधा, बिल्कुल ये बदलाव की बात है। और जो जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव, संदीप आपको याद होगा, सुकेश को याद होगा कि जब वो चुनाव में उतरे, जिस दिन से उन्होंने रैली शुरू की, तो पहला इंटरव्यू हम लोगों ने ही किया था, और मैंने उनसे पूछा था इस बात को कि तेजस्वी, आपको पता है कि इतने धुरंधर लोगों के सामने आप जा रहे हैं, इतने ऐसे सीजन्ड पॉलिटिशियंस के सामने आप इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो और ना आपके पास उस तरीके के का कह सकते हैं, ना उस तरीके की सेना है, ना उस तरीके की स्ट्रैटेजी है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने एक चीज कही थी कि मुझे ये पता है कि मैं ये इलेक्शन जो हुआ मैं किस तरीके से लड़ रहा हूं, और मुझे ये इलेक्शन लड़ना है, और इसलिए सिर्फ नहीं लड़ना है कि मैं ये इलेक्शन मुझे अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, मेरा हर कुछ दांव पे लगा हुआ है। एक शब्द उन्होंने कहा था कि मेरा हर कुछ दांव पे लगा है अनुराधा जी, और अगर मैं इस इलेक्शन में जरा सी भी मेरे से कोई भी गलती हुई, कोई भी खामी हुई, तो मैं खुद को, अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये आपने जो बात कही ना 3-4 महीने पहले अनुराधा, अगर आप देखें कौन इस
इस सिनारियो को, इस सूरत हाल पर चर्चा भी करते अगर कोई करता तो वो बड़ा हास्यास्पद लगता। तेजस्वी दिल्ली में बैठे हुए थे छतरपुर के एक फार्म हाउस में, कोरोना काल में वो दिखे नहीं, आरएलएसपी ने छोड़ दिया, वीआईपी ने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, मुख्यमंत्री के तौर पर वो मानने को तैयार नहीं थे। विरासत का बैगेज, जंगल राज, सामने सुशासन बाबू, एक 9वीं पास लड़का, तो द ऑड्स वर कंप्लीटली स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। Absolutely, Sandeep. The odds were completely snapped against him. But there was one thing which was going in his favor. And that was कि लोग नीतीश कुमार से थक गए थे। लोग नीतीश कुमार से थक गए थे और नीतीश कुमार खुद भी थक गए थे। ये जो चीज थी ना कि वो जो थकान थी उसने तेजस्वी को हेल्प किया। डबल इंजन काम नहीं कर पाया। सिर्फ नीतीश की बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी का भी जलवा नहीं चल पाया विधानसभा चुनाव में। देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट इलेक्शंस हैं जहां पर बीजेपी या सत्ता में वापस नहीं आई है, तो इसलिए सिर्फ बिहार की ही बात हम नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को ये पता था कि अगर नीतीश थके हैं तो साथ साथ बीजेपी भी थकी है, क्योंकि बीजेपी नीतीश के साथ रही है ज्यादातर। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी जो है वो जो नीतीश के साथ नहीं कर सकी वो इस बार फिर कर देगी। अगर बीजेपी जो सेक्युलर ट्रेंड दिख रही है, इसमें हर एग्जिट पोल में बढ़त महागठबंधन को। तो जो तेजस्वी के बारे में, आरजेडी के बारे में एक आम चर्चा है, और देशवासियों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बिहार वासियों की नहीं, कि अरे ये तो मुसलमान यादवों की पार्टी है। और ऐसा लग रहा था, हमने बड़ी चर्चा की कि जो औरतें हैं वो साइलेंट वोटर हैं, उनकी ट्रैक्शन नरेंद्र मोदी की तरफ भी उनका आकर्षण है। और जितने काम किए हैं नीतीश कुमार ने, पोशाक योजना से लेकर, बाइसिकल देने से लेकर, 50% पंचायती राज में आरक्षण, 35% नौकरियों में, ये धड़ा कहां जाएगा? ईबीसी कहां जाएंगे? जो अति पिछड़े और महादलित कहां जाएंगे? वो बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का। लेकिन जो ये अब आंकड़े दिख रहे हैं, ऐसा लगता है एमवाई फैक्टर से कहीं आगे चले गए। वो बाउंड्रीज, वो दीवारें तेजस्वी ने इस चुनाव में तोड़ दी हैं। कि मैंने अनुराधा जी को सुना नहीं है, इसलिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं ये कहता हूं कि बहुत लोग इस पूरी जो एग्जिट पोल है उसका एनालिसिस कुछ ऐसे करेंगे कि ये रिजेक्शन ऑफ नीतीश कुमार है। ये रिजेक्शन ऑफ नीतीश कुमार तो है ही, ये सिलेक्शन ऑफ ए यंग गाय इन पॉलिटिक्स है, जो लालू यादव के साये से बाहर आ चुका है, जिसने बिजली, सड़क, पानी के खिलाफ उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात की। ये ट्रैक्शन जमीन पे दिखा। ये अगर इस ट्रेंड को सही माने, और चूंकि ये सेकुलर ट्रेंड है एक, तो अब ये मानकर चल सकते हैं कि महागठबंधन का एक डेफिनेट एज है। तो तेजस्वी सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं थे। तेजस्वी ने जिस तरीके से अपने इलेक्शन को क्राफ्ट किया, जिस तरीके से लालू यादव के साये से बाहर निकले, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जो उनको समझा जा रहा था, उससे वो बाहर निकले, इमर्ज करके आए, एक गठबंधन को सीमेंट किया। लेफ्ट, कांग्रेस और राजद का गठबंधन वो बहुत ज्यादा माइटी गठबंधन नहीं लग रहा था जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ। और ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे थे, 12-12 रैलियां, एक साथ रैलियां, तो मुझे लगता है कि एक सेंस था नीतीश कुमार को भी, और इसीलिए शायद उन्होंने आखिर में यह भी यहां तक कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो जो रियल मुद्दे थे, ये एस्पिरेशनल इंडिया है, ये एस्पिरेशनल बिहार है, ये दिल मांगे मोर, बिजली, सड़क, पानी नहीं चाहिए, अब उसको आगे की जरूरतों को पूरा करना है। और जो आत्मनिर्भर बनने की बात है उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसे एक नए लड़के पे ज्यादा भरोसा है। वो 15 साल का जंगल राज, उसके लिए उसको माफ कर चुके हैं। वो 15 साल के जंगल राज में यकीन नहीं कर रहा है आज का बिहारवासी। अगर ये सेकुलर ट्रेंड बिल्कुल सही बैठता है तो उसने एक नया बिहार बनाने के लिए एक मैंडेट दिया है। और हम ये लगातार बता रहे हैं, ये आंकड़े हैं, अंतिम नतीजे तो 10 नवंबर को आएंगे। लेकिन कैसी त्यागी साहब, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं आंकड़े, ये तो पूरा खेल ही पलट गया। ये बदलाव का चुनाव आ गया क्या? ये बदलाव के लिए वोट डाला गया? ये बात आप कंसीड करेंगे या अभी रुकेंगे 10 के लिए?
ये, लेकिन अगर आपके आंकड़े भी सही हैं तो हमारे नेता चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि चुनाव में जिसको पराजय का डर हो और राजनीति में जिसको साथियों से बिछड़ने का अफसोस हो, वो राजनीति में उसको नहीं आना चाहिए। लिहाजा हम हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, इंक्लूडिंग हम पराजय भी हो सकते हैं 10 तारीख को, इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन जनता ने नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया। उसका 40-45 साल पुराना साथी होने के नाते मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं। लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर की जो समाजवादी विरासत है, नीतीश कुमार उसका सबसे शानदार नमूना है, जिसपे ना डिस्प्रपोर्शनेट का मुकदमा है, जिसपे ना परिवारवाद का मुकदमा है और जिसपे ना सीबीआई इंक्वायरी हुई है। नंबर ये बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं केसी त्यागी, लेकिन बदलते बिहार जो शब्द इस्तेमाल किया सुकेश ने, उसकी नब्ज नहीं पकड़ पाए क्या? विकेट, और आजकल आईपीएल का सीजन भी चल रहा है ना केसी त्यागी साहब, तो ये जो बिहार प्रीमियर लीग चल रही थी, इसकी विकेट, चुनावी विकेट तेजस्वी ने तैयार कर दी क्या? नौकरी के मुद्दे पर उससे हिले नहीं, एक दो जगह मिसस्टेप किए पर उससे हिले नहीं, आपको उनकी पिच पर खेलना पड़ा। मैं संदीप जी, जो न्यूज 24 का एडिटोरियल ग्रुप है, उसको 15 मिनट तक बहुत शांति के साथ सुना। मैंने आपको बीच में इंटरव्यू नहीं किया। हाँ। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमने 15 साल तक एक जो बिहार खराब हो गया था उसको पटरी पे लाने का प्रयास किया, एक जिसको सब स्वीकार करते हैं, सुकेश भी, आप भी, अनुराधा भी, सब स्वीकार करते हैं। नंबर 3, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन जो डायनेस्टी, जो परंपरा लालू प्रसाद जी की नसीब हुई है या ट्रांसफर हुई है, वो उसके जो ट्रेंड हैं वो जरूर चौंकाने वाले हैं। फिर ये सारे देश में चले। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पिच तेजस्वी ने तैयार कर दी क्या? चुनावी पिच आपको उसी पिच पर खेलना पड़ा, आपने तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश की, वो नहीं चले। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो गया क्या? देखिए, आरजेडी के नेतृत्व ने जो पिच थी आईपीएल की बिहार की, उसमें इतने गड्ढे खोद दिए थे कि कोई गेंद जो है पूरी जा ही नहीं सकती थी। सब ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंदें थी, जा ही नहीं सकती थी वो। चूंकि रोजगार कुछ, मैं तो लालू जी के साथ भी रहा हूं, इसलिए बहुत सेफली काहे का विकास, काहे की सड़कें, तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर पर जनता ने वो मुद्दा लपक लिया ना। आप लोगों ने तमाम जंगल राज की बात की, 15 साल पीछे ले जाने की बात की, उस मुद्दे पर नौकरी हावी हो गई, परिवारवाद की बात की, आपने डबल इंजन सरकार की, लोगों ने कहा कि भाई डबल इंजन है तो कर दीजिए बिहार का विकास। क्या इसकी गूंज सुन रही है केसी त्यागी साहब, या 10 का इंतजार करें? देखिए एज ए डेमोक्रेट मुझे जनता का हर फैसला माथे पे तिलक लगाने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार का नेतृत्व कोई खराब नेतृत्व था, मैं आखिरी आदमी हूंगा जो इस बात को स्वीकार करूंगा। आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, उस आदमी ने 15 सालों में 24 घंटे भी आराम नहीं किया है। लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लोग जाते हैं हिल स्टेशन पे, लोग जाते हैं कहीं और, वो एक दिन के लिए भी नहीं गया। उसने विकास करने का प्रयास किया। हो सकता है जनता को कुछ और मंजूर हो, नहीं तो वही 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई। क्या मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन राकेश सिन्हा, ये डबल इंजन का जादू नहीं चल पाया और कमजोर कड़ी जेडीयू साबित हो गई। देखिए, साधारणतः आपका एग्जिट पोल सही साबित होता रहा है, इसलिए मैं एग्जिट पोल को कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस जीत हार को एकदम सहज सरल तरीके से कहना इस वर्डिक्ट के प्रति अन्याय हो, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में मैं जो बात कर रहा हूँ, बहुत एक ऐसी पेचीदगी बात को मैं बताने जा रहा हूँ। विधानसभा के चुनाव में जो फैसले कम वोटों से हुए हैं और इसके कई कारणों का विश्लेषण होगा। जिन कारणों में आप सिर्फ नीतीश कुमार जी के स्तर पे ठेकरा फोड़ना चाहेंगे, वह भी अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया, नीतीश जी ने गठबंधन धर्म निभाया। इस चुनाव में अभी एलजेपी के आंकड़ों से पता लगेगा, उनके कांधे पे रखकर बंदूक भी चलाई, जेडीयू को कमजोर कर दिया क्या आप लोगों ने? देखिए, परंपरागत वोट, क्या हमें 2-3 बातें जो विश्लेषण करना पड़ेगा चुनाव बाद, जो वरिष्ठ नेता लोग करेंगे, जिसमें परंपरागत वोट क्या हमारा शिफ्ट किया है, क्या क्यों नहीं आया।
जो वरिष्ठ नेता लोग थे भारतीय जनता पार्टी, बहुत परिपक्व नेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य, भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी, सुशील मोदी जी, ये सब बड़े परिपक्व नेता हैं 30 साल से भारतीय राजनीति में। इन्होंने चुनाव का नियंत्रण रखा, तो ये लोग विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी। लेकिन अभी भी आपने सारे मुद्दे चलाए ना, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, 370 की बात की, चीन की बात आई, टुकड़े टुकड़े गैंग को भी ले आए, बाद में सीए एनआरसी भी ले आए, कोई मुद्दा नहीं चला आपका। नहीं, ये आरजेडी के पक्ष में वोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ यदि आरजेडी की सरकार बन गई तो बिहार नीतीश के खिलाफ वोट है कि राइट टू रिकॉल क्यों नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये आरजेडी के पक्ष में फैसला नहीं है, उसके कई कॉम्प्लिकेटेड कारण हैं जिसके कारण आरजेडी यदि ये स्थिति है, उसकी जीत हुई है, उसको एक नीतीश के खिलाफ है ना वोट, जो बड़े कारण। एक फायदा आपको ये हो गया राकेश सिन्हा, ये तो मान लेंगे, अब आप अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए बिहार में। देखिए हम 2 बातों के लिए तैयार हैं। पहला, बिहार को जातिवादी संक्रमण से बाहर करना। हम आरजेडी के या किसी और पार्टी के क्लोन बन के, उसके कारण कॉपी बन के काम नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल अधिष्ठान पर जो मोदी जी का व्यक्तित्व कर्तृत्व है, जो आप मोदी जी के बारे में कह रहे थे, कैंपेन किया, मोदी जी के प्रति वहाँ की जनता में इतनी आस्था है, किसी भी पार्टी का नेता अपने मन में नहीं दिख रही है ना वो आस्था। अब मैं आज के कम से कम आज के, वैसे हम 10 तारीख का 10 नवंबर का इंतजार करेंगे, लेकिन आज जिनकी बाँछें खिली हुई हैं बिल्कुल शरीर के जिस भी हिस्से में हो, श्याम रजक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और अभय दुबे मैं आ रहा हूं, आज आप उतावले हैं मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूं, सबको पूरा वक्त दूंगा। अरे अभय जी क्या बोलेंगे तो आरजेडी एक मिनट श्याम रजक, क्या आपको भी उम्मीद थी ये चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु ऐसे नतीजे दे देगा, ऐसे आंकड़े सामने आएंगे? श्याम बाबू देखिए, ये अभिमन्यु ये चक्रवृद्धि को तोड़ करके निकलने वाले चक्र हैं, और ये तेजस्वी जी ने जो रचना रची थी उसमें बीजेपी और एनडीए के लोग फंस गए, क्योंकि जो हमने कहा था जनता की नब्ज को पकड़ा था, बेरोजगारी, रोजगार, कमाई, दवाई, सिंचाई और इन सब चीजों को हम लोगों ने, शिक्षा के सवाल को हम लोगों ने जोड़ा था, जो जनता जिससे पीड़ित थी। आज करें, आपने ही बताया कि विकास लोग चाह रहे थे, विकास इसलिए चाह रहे थे कि विकास जो जनता का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कुछ चंद मुट्ठी भर अफसर आई, कुछ चंद लोग जो उनके इर्द गिर्द थे उनका विकास हुआ, आम जनता प्रताड़ित थी। और इस नहीं, आपको ये उम्मीद थी क्या? श्याम रजक, मुझे ब्रेक लेना है, मैं एक छोटा सा सवाल, पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुसलमान यादवों की एक पार्टी और तबकों में ऐसी सेंधमारी करेगी, कर पाएंगे आप? वो जातीय समीकरण वो तोड़ पाएंगे? वो टूटता दिख रहा है, इसकी उम्मीद थी आपको? ये चुनाव में जातीयवाद सब टूट चुका था और टूट चुका है। तेजस्वी जी के प्रति आस्था थी सभी वर्गों के, कोई जाति कोई धर्म के लोग, ये लोग तो चलाए थे, हिंदू मुस्लिम कहीं कहीं चलाए थे, आओ कश्मीर में जाकर करके जमीन खरीद लो, कोई लोगों ने उनके बात को विश्वास नहीं किया। लोग काट कहानी एक बार चलता है, इनकी हाडी बार बार चल रही थी, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। पर हाँ, विश्वास तब होगा, अभी 10 नवंबर का हम जरूर इंतजार करेंगे। ये जो मेरे बाल हैं ये पके इसी चलते हैं, बहुत सारे चुनाव देखे हैं, ये एग्जिट पोल हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ये फाइनल नतीजे नहीं हैं, ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते हैं बाज दफा साबित। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन अभय दुबे ब्रेक के बाद सीधे आप ही से सवाल, बने रहिए। प्रेजेंटेड बाय प्रोटीन एक्स, अब 0 एडेड शुगर के साथ। स्पेशल पार्टनर अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। बिहार में चलेगी मोदी सुपर किंग्स की रन मशीन। क्या तेजस्वी टाइगर्स का दिखेगा विनिंग सीन? चिराग चैलेंजर्स चौंकाएंगे? बीपीएल के रिजल्ट कैसे आएंगे? एग्जिट पोल का ग्रैंड फिनाले रात 10 बजे से लगा था।